दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि ट्रेडिंग से बहुत जल्दी अमीर बना जा सकता है? मोबाइल में ऐप खोला, ग्रीन कैंडल देखे और ट्रेड लेके पैसा डबल। मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत लोगों का ऐसा ही मानना है कि ट्रेड स्टॉक मार्केट में पैसा जल्दी डबल होता है, लेकिन आज मैं ऐसे बहुत सारे सच बताऊंगा जो कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऑडियंस को नहीं बताते हैं। सेबी के लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 90% ट्रेडर हमेशा लॉस में रहते हैं। लॉस में यानी वो अपने सेविंग के सारे पैसे स्टॉक मार्केट में गंवा देते हैं। अब अगर आंकड़ों की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 25 में इंडियन रिटेल ट्रेडर्स ने एफएनओ सेगमेंट में 1 लाख करोड़ से अधिक का लॉस किया है। यानी आप कह सकते हैं कि हर 10 में से 9 ट्रेडर्स लॉस में ही रहे हैं और पर पर्सन ये लॉस 2 लाख, एवरेज लॉस 2 लाख तक क्रॉस कर रहा है। तो ये कोई ट्रेडिंग नहीं है, ये एक फाइनेंशियल स्ट्रगल है जो इंडियन हाउस होल्ड को ब्लीड कर रहा है स्लोली। सबसे बड़ा रीज़न है इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्पैरिटी। आप अपने स्मार्टफोन से ट्रेड कर रहे हैं, जबकि आपका कंपटीशन इंस्टीट्यूशनल पावर हाउसेस और HFT यानी हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म से है। उनके पास माइक्रो सेकंड की स्पीड है, PhD एक्सपर्ट्स हैं और एक्सचेंज के पास कोलोकेशन सर्वर्स हैं। जब तक आपका ऐप रिफ्रेश होता है वो लोग हज़ारों ट्रेड्स करके निकल चुके होते हैं। अब बात करते हैं दूसरा रीज़न का, जो कि फ्रिक्शन चार्जेस है। ट्रेडिंग सिर्फ प्रॉफिट और लॉस का गेम नहीं है, ये टैक्सेस का भी गेम है। ब्रोकरेज, GST और अब बजट 2026 के बाद बढ़ा हुआ STT सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बहुत से ट्रेडर्स को ग्रॉस प्रॉफिट में होते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे चार्जेस इतने होते हैं कि उनका नेट PNL रेड हो जाता है। इसको कहते हैं डेथ बाय 1000 कट्स, जहां मार्केट नहीं बल्कि सिस्टम आपका पैसा धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। ट्रेडिंग 90% साइकोलॉजी का ही गेम है। रिटेलर्स अक्सर फियर ऑफ मिसिंग आउट में टॉप पर बाय करते हैं और पैनिक में बॉटम पर सेल करते हैं। फिर आता है रिवेंज ट्रेडिंग, क्योंकि पैसा तो हमने पिछला ट्रेड में गंवा चुके हैं, तो उस पैसे को रिकवर करने के चक्कर में लोग डबल लेवरेज देते हैं और पूरा कैपिटल जीरो कर देते हैं। और एक्सपायरी डे पर तो अलग ही खेल चलता है। हीरो जीरो के नाम पर जो गैम्बलिंग होती है वो तो अलग ही लेवल का होता है। वो रिटेलर्स के अकाउंट को वॉश करने के सबसे फास्ट तरीका है। सोशल मीडिया पर जो आप करोड़ के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट देखते हैं, उनमें से 98% इन्फ्लुएंसर्स सेबी रजिस्टर्ड तक नहीं है। वो लोग हम चाय पी रहे हैं जैसे कोडेड लैंग्वेज यूज़ करके आपको मैनिपुलेट करते हैं ताकि वो खुद प्रॉफिट कमा सके और आप उनके लिए एग्जिट लिक्विडिटी बन जाए। बिना रिसर्च के टेलीग्राम टिप्स फॉलो करना फाइनेंशियल सुसाइड है। तो क्या ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रेडिंग को करने का आपको अप्रोच चेंज करना होगा। ट्रेडिंग को ट्रेडिंग की तरह नहीं बल्कि बिजनेस की तरह ट्रीट करना होगा। जिस तरह हर बिजनेस में रिस्क को मैनेज किया जाता है, उसी तरह ट्रेडिंग में भी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को लेके चलना पड़ेगा। बिना स्टॉप लॉस के कभी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि स्टॉप लॉस ही है जो आपको कैपिटल को लंबे समय के लिए बचा सकता है। कभी भी ट्रेड लेने से पहले आप कितना लॉस ले सकते हैं और कहाँ आपको लॉस बुक करना चाहिए, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ट्रेडिंग में हमेशा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना चाहिए। ट्रेडिंग में हमेशा अपना एज को बिल्ड करो। कोई ऐसा टेक्निक बनाओ, कोई ऐसा अपना तरीका निकालो जिससे कि आप प्रॉपर एग्जिट और एंट्री प्लानिंग कर सकते हो। टिपबाजी को छोड़ो, खुद चार्ट रीडिंग और डाटा एनालिसिस सीखो। कोई भी टेलीग्राम चैनल का कोई सब्सक्रिप्शन मत लो, किसी का एडवाइस फॉलो नहीं करो। अपने दम पे आप मार्केट को पढ़ना सीखे। टाइम कंपाउंडिंग पर फोकस करो। ओवर ट्रेडिंग बंद करके क्वालिटी ट्रेड्स करना चाहिए। हर समय ट्रेडिंग के मूड पे नहीं रहना चाहिए। जब मार्केट आपके हिसाब से, आपके सेटअप पे और आपके मुताबिक चालू करे तब आपको है, वरना आपको पूरा दिन मार्केट को एनालिसिस करना है। फियर ऑफ मिसिंग आउट में कभी ट्रेड नहीं लेना है, इससे ही बचना है, क्योंकि ज़्यादातर लॉस का कारण फियर ऑफ मिसिंग आउट ही है। कहीं मार्केट हमसे छूट ना जाए, कहीं प्रॉफिट हमसे निकल ना जाए, इस सोच से ही काफ़ी ट्रेडर्स को नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसलिए कंपाउंडिंग पर फोकस करो और क्वालिटी ट्रेड्स लेना सीखें। अगर आप FNO हैंडल नहीं कर सकते तो इक्विटी इन्वेस्टिंग की ओर जाएं। वहां आप नॉलेज गेन करें और लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टिंग वेल्थ क्रिएट करने का सोचें। यही आपका सबसे सेफ तरीका है और यहाँ रिस्क भी कम होता है FNO की तुलना में, क्योंकि FNO बहुत ही वोलेटाइल है और वहाँ बहुत रैपिडली मार्केट चेंज होता है। इसलिए इन कुछ चीज़ों का ध्यान रख के आप
ट्रेडिंग में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉपर सेटअप के साथ ही आप ट्रेडिंग में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और पूरे डिसिप्लिन और पूरे फोकस के साथ आपको मार्केट में फोकस करना होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही है, और मार्केट से लड़ना बंद कीजिए और डिसिप्लिन से दोस्ती कीजिए। अगर आपको ट्रूथ बॉम्ब पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी कैपिटल बच सके। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ट्रेड सेव करें और अपने कैपिटल को बचा कर रखें। और कमेंट में ये बताएं कि आपका सबसे बड़ा ट्रेडिंग मिस्टेक क्या था। थैंक यू।